हेलो दोस्तों, एडोराइज चंदन में आपका स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं सीडीपी के 10 ऐसे प्रश्न जो सीटेट के हर एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर एक प्रश्न का आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, महारत अनुमुख शिक्षार्थी सामान्यतः सफलता और असफलता का कारण किसे मानते हैं? पहला ऑप्शन है योग्यता और अच्छा भाग्य, कार्य को कठिनाई। दूसरा है योग्यता और प्रयास, दुर्भाग्य। योग्यता और अच्छा भाग्य, कम योग्यता। चौथा योग्यता और प्रयास, वो पर्याप्त प्रयास। तो दोस्तों इसका आंसर आप दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा, योग्यता और प्रयास, वो पर्याप्त प्रयास। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न तो है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के प्रोक्रियोमेटिस्टल सिद्धांत को दर्शाता है? पहला, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों में रहने वाले समान जुड़वा बच्चे अलग अलग दर से विकसित हो सकते हैं। तीसरा, बच्चे धागे में मोती पिराने से पहले गंदे गेंद पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। चौथा है, बच्चे खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित करते हैं। तो इसका आंसर आप दीजिए, फिर हम बताएंगे। दोस्तों तो इसका आंसर होगा 1, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, वायोगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है विचारों में सहायता और आत्मनियमन के लिए। दूसरा है जब वयस्क उन्हें अनदेखा करते हैं तब आत्म प्रोत्साहन के लिए। तीसरा है क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। चौथा है क्योंकि उनकी सोच आकर्षित होती है। तो दोस्तों अगर आप वायोगोस्की का सिद्धांत पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप जरूर दे पाइएगा। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2, जब वयस्क उन्हें अनदेखा करते हैं तब आत्म प्रोत्साहन के लिए। ऑप्शन 2। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, चौथा क्वेश्चन। तो अपना चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक संप्रेषण में कठिनाइयाँ किसमें स्पष्ट रूप से पाई जाती है? ऑप्शन 1, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। दूसरा, सेरेब्रल प्लासी। तीसरा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। चौथा, अधिगम अक्षमताएं। दोस्तों इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर होगा तीसरा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, आपके लिए है। हम और ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी लिखें। मैं और भी ऐसे ही चुन चुन के पूरे मिक्स सीडीपी के क्वेश्चन लाऊंगा। तो पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, वायोगोस्की के अधिगम एवं विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा इसके फोल्डिंग का उदाहरण है? पहला, कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना और आवश्यकता अनुसार सहायता देना। दूसरा, संप्रेषण के लिए छात्र को अंक देना। तीसरा, छात्र को पाठन कार्य देकर स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने को कहना। चौथा है किसी कौशल का प्रदर्शन कराकर छात्र से स्वयं उसमें निपुण होने को कहना। अगर आप दोस्तों वायोगोस्की के अधिगम का विकास सिद्धांत पढ़े होंगे तो ये आप जरूर पढ़े होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और इसका विस्तार से मैं एक वीडियो दिया हूँ, उसको जरूर से जरूर देखिए। तो इसका आंसर आप दे दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तीसरा, छात्र को पठन कार्य देकर स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने को कहना। ये वायोगोस्की के अधिगम का सिद्धांत में आप पढ़े होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा।
चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। छठा प्रश्न है, डिस्ग्राफिया की विशेषता है। पहला, मोटर कौशल में देरी। दूसरा, लिखने में कठिनाई। तीसरा, पढ़ने में प्रवाह की कमी। चौथा, दोहरावपूर्ण व्यवहार। तो इसका आंसर आप देने का कोशिश करें। तो दोस्तों, आप अगर रोग, बच्चे में रोग के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें इस वर्ड का जरूर आप पढ़े होंगे। डिस्ग्राफिया का अर्थ होता है लिखने में कठिनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, लिखने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न है, छात्रों को अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए शिक्षक को किस अभ्यास पर बल देना चाहिए। पहला है, पहले से मजबूत विश्वासों की पुष्टि करने वाली जानकारी पर ध्यान देना। दूसरा, समस्याओं को एक निश्चित तरीके से हल करना। तीसरा, जटिल समस्याओं को छोटे छोटे प्रावधानीय भागों में बांटना। चौथा, समस्या से संबंधित केवल एक ही जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों, इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर होगा पहले से मौजूद विश्वासों की पुष्टि करने वाले जानकारी पर ध्यान देना। दोस्तों, ये मिक्स क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा ही, अगर इस क्वेश्चन में 10 में से कम 7-8 सही कर पा रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतर। अपना तैयारी पर रखने का ये सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज है। 8वां क्वेश्चन आप देखिए, अभिकथन है। अभिकथन ए, समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण है आर, समावेशी कक्षाओं में पाठन सामग्री एवं मूल्यांकन राजनीतिक का मानवीकरण किया जाना चाहिए। इसमें बताइए कौन सही है। अगर आप समावेशी विकास पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ ये दोनों का जिक्र किया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि इस पर भी एक वीडियो बनाइए। मैं इसका पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसका आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, प्रश्न 9। संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। पहला है, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। दूसरा, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुशासित किया जाता है। तीसरा, अधिगम वर्तमान समझ का विस्तार एवं परिवर्तन है। चौथा, अधिगम मस्तिष्क की खाली स्लेट पर केवल संबंध लिखना है। तो इसका आंसर आप दीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। आप अगर संरचनावादी सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये जरूर पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं, लास्ट और आखिरी प्रश्न है। इसका आंसर आप जरूर देने का कोशिश कीजिएगा। तो 10वां प्रश्न है, सार्थक अधिगम मुख्यतः किससे संबंधित नहीं है। सार्थक अधिगम मुख्यतः किससे संबंधित नहीं है। पहला है, जानकारी को रटने से। दूसरा, अवधारणाओं को समझने से। तीसरा, ज्ञान के निर्माण से। चौथा, कौशल के विकास से। इसका आंसर आप जरूर दीजिए दोस्तों। ये आप जरूर पढ़ रहे होंगे सार्थक अधिगम के बारे में, कौन नहीं है, संबंध में कौन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, जानकारी को रटने से। दोस्तों, बच्चा को कभी भी जानकारी रट के नहीं दिया जाता, ये हमेशा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसे ही मिक्स सीडीपी के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।